जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी रोज क्लास होती है एमपी जीके ट्रिक से संबंधित सुबह 8:15 पर। ठीक है, उसी में दोस्तों हमने आपको बहुत सारे मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के उद्यान, स्टेडियम, जलप्रपात, सब कुछ ट्रिक से याद करवाया है ना। आपने वीडियो देखा और आपको सारे के सारे याद हो गए। अब दोस्तों अब हम आपको करवाएंगे मध्य प्रदेश के एक एक जिलों का जीके, है ना। पहले मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा जो है स्थल जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और फिर आपको कुछ प्रश्न करवाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए और साथ ही ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ये सारी चीज आप बताने वाले हैं। तो अब दोस्तों आपके पूरे जो है एमपी के जिले होंगे, सिर्फ आपको वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम मुरैना जिला के बारे में पढ़ेंगे। मुरैना बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपको पता है कि ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। मुरैना, श्योपुर और भिंड। जब हमने संभाग आपको याद करवाए थे, आपको एक ट्रिक दी थी कि चंबल के डाकुओं पे भिंडी और सेव मुरैना। तो चंबल के डाकुओं से आपने देखा कि भिंडी यानी भिंड, सेव से श्योपुर और मुरैना से मुरैना। ये तीन जिला आते हैं कौन से संभाग में? चंबल संभाग में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अब यहां पर यह है आपका मुरैना जिला। यहां पर देखिए आप अच्छे से, ये आपका मुरैना जिला है। अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता कि मुरैना एक ऐसा नाम है? तो दोस्तों आपको पता है कि यहां पर मुरैना में जो है सबसे ज्यादा मोरों की संख्या थी। मोरों की संख्या, मोरों की अधिकता के कारण इस जिला का नाम पड़ा दोस्तों मुरैना। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है। और ये है दोस्तों मोर। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है ना। हम देखते ना मोरों की रैना, मोरों की रैना तो मुरैना। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि इसका नाम मुरैना क्यों पड़ा, तो मोरों की अधिकता के कारण। अब दोस्तों इसकी जो तहसीलें हैं, सबलगढ़, कैलारस, जौरा, मुरैना, अंबाह और पोरसा, ये इसकी क्या है? तहसीलें हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता हो गई। अब दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं, यहाँ की गजक बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। पूरे भारत देश में कभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश में किस जिला की जो गजक है वो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। तो गजक दोस्तों यहाँ पर आपकी जीभ में तो पानी आ गया होगा गजक देखकर, बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये मुरैना की गजक है ना, जो प्रसिद्ध मानी जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। एक चीज और है, शहद उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। शहद जो आप जंगलों से प्राप्त करते, मधुमक्खियों के छत्तों से, ये देखें तो ये शहद उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। कौन? मुरैना। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब शहद कहाँ मिलता है दोस्तों? जंगल में। और जंगल में कौन रहता है? मोर। मोर रहता है, तो मोर से मुरैना। ठीक है, याद रखना है। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक सरसों उत्पादन जिला है। सरसों का उत्पादन भी होता है यहाँ पर दोस्तों। सरसों उत्पादन में भिंड भी अव्वल है, मुरैना भी है। यानी कि सर्वाधिक सरसों का उत्पादन यहाँ पर होता है। कहाँ पर? मुरैना में। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा बानमोर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो बानमोर कहाँ पर है? मुरैना में। अब देखना यहाँ पर क्या आ रहा है? मोर। तो मोर, बानमोर, मोर से मुरैना। ठीक है, ये चीज आपको याद हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों सुहानिया जैन तीर्थ कहाँ पर है? तो दोस्तों आपने मोर देखा होगा, बहुत ही सुहाना लगता है। कैसा लगता है? सुहाना लगता है। तो ये सुहानिया जैन तीर्थ भी कहाँ होगा? मुरैना में, क्योंकि मोर सुहाना लगता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब सबलगढ़ का किला है ना। सबलगढ़ का किला भी कहाँ पर है? मुरैना में है। और गुर्जर सरदार सबला द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। इसका सबला द्वारा निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सबलगढ़ का किला, जो कहां पर स्थित है? आपके मुरैना में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक चीज और देखें, कुंतल ग्राम में हरसिद्धि माता का मंदिर है ना। कुंतल ग्राम में याद रख लेना है आपको, बहुत ही प्रसिद्ध ग्राम है कुंतल ग्राम, जहां पर हरसिद्धि माता का मंदिर भी है। पूछा जाता परीक्षा में, हरसिद्धि माता का मंदिर कहां पर है? बोले कुंतल ग्राम में है। ठीक है, जहां पर हर सिद्धि पूर्ण होती है। ठीक है, अब दोस्तों काकड़ मठ पूछा जाता है। काकड़ मठ ये कहां पर है? तो आपको बताना है कि ये भी मुरैना में है। काकड़ यानी कि ये जो कछवाहा वंश था दोस्तों, कछवाहा वंश के राजा
कीर्तिराज द्वारा निर्मित शिव मंदिर है। ये जो काकड़ मठ है ये क्या है? शिव मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्तिराज ने करवाया था। और ये किस वंश के थे? तो कछवाहा वंश के थे। ये चीज भी याद रखनी है। और जब आप काकड़ बोलते हो ना, कॉक, आप बोलते हो पीकॉक, कॉक, तो यहां पर भी कॉक आता है, कॉक आता है, तो ये भी कहां होगा? मोर। पीकॉक को मोर बोलते हैं, तो मुरैना। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। दूसरा है दोस्तों पहाड़गढ़। तो पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक काल की यहां पर 86 गुफाओं की श्रृंखला है। कहां पर? पहाड़गढ़ में। अब पहाड़गढ़ का किला कहां पर होगा? तो पहाड़ में कौन रहती है? मोर। कौन रहती है? मोर रहती है, तो मुरैना। अब दोस्तों जब आप मुरैना को याद कर रहे हैं तो सिर्फ क्या याद करना है? मोर को याद करना है, और बहुत सारे तथ्य आपके याद हो जाएंगे। पहाड़ में रहती है मोर, तो पहाड़गढ़ भी मुरैना में है ना। बानमोर औद्योगिक केंद्र में मोर आ रहा है, तो बानमोर भी है। ठीक है, याद रख लेना। मोर सुहाना लगता है, तो सुहानिया जैन तीर्थ भी मुरैना में है। ठीक है, अब और भी देखते हैं। यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर देश का पहला शहीद मंदिर। दोस्तों आपने राम प्रसाद बिस्मिल साहब को देखा होगा, और इनके नाम पर देश का प्रथम शहीद मंदिर स्थापित है, तो कहां पर है? मुरैना में। ठीक है, याद रख लेना है। अब राष्ट्रीय की बात आ रही है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पक्षी भी यहाँ मोर की बहुतायत है ना। और हमारे जो शहीद हैं कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, इनके नाम पर शहीद मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि शहीद मंदिर कहाँ पर स्थापित है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पर है? मुरैना में है। ठीक है, याद रख लेना है मुरैना। अब नांगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर, कहाँ पर? मुरैना में। अब नांगा जी से क्या आया? नांग, और नांग आपको पता है कब निकलते हैं? रैना में। रैना यानी कि रात में, रात में निकलते हैं नांग, तो रैना से मुरैना, है ना, रैना। तो याद रख लेना नांगा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना, रैना। ठीक है, गोना बेगम का मकबरा स्थित है दोस्तों यहाँ पर। कौन सी बेगम का? गोना बेगम का। तो ये चीज भी आपको याद रखनी, गोना बेगम का मकबरा। आपसे पूछा जाएगा कि गोना बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देना मुरैना में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बटेश्वर के मंदिर। बटेश्वर मंदिर कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बटेश्वर के मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो ये भी है दोस्तों मुरैना में। दोस्तों एक चीज याद रख लेना कि मोर को इतना अच्छा रंग क्यों मिला? क्यों मिला? कहते हैं कि जब पक्षियों के रंग बट रहे थे, भगवान जब रंग बांट रहे थे, है ना, तो मोर को सबसे अच्छा रंग दिया गया। काय में? बांटने में। तो बांटने यानी कि बटेश्वर, बटे हैं, बोले बटे हैं ये, तो मोर को भी अच्छा रंग बटा है, तो ये भी कहां होगा? बटेश्वर मंदिर कहां पर होगा? मुरैना, है ना। आपको तो सिर्फ मोर को याद रखना है और बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते। सुहानिया जैन तीर्थ मुरैना में है, बानमोर औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल साहब के नाम पर शहीद मंदिर भी है, नांगा जी का मेला भी लगता है, गोना बेगम का मेला है। दोस्तों टेस्ट भी करवाया जाएगा आपका, लास्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ट्रिक भी बताई जाएगी। सबलगढ़ का किला है ना, कुंतलपुर ग्राम है, हरसिद्धि मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, काकड़ मठ है मुरैना में। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। पहाड़गढ़ है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मुरैना जिला चंबल के बीहड़ की समस्या से ग्रसित है। बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा जिला जो है बीहड़ की समस्या से स्थित है, तो वो जिला है मुरैना जिला। अब बात आई है दोस्तों चंबल, तो चंबल यहाँ की प्रमुख नदी है, और चंबल आपको पता है कि महू के निकट से जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, और एक कुल मिला के 965 किलोमीटर बहती है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। और चंबल नदी बीहड़ बनाती है, तो कहाँ बनाती है? मुरैना में, और बीहड़ों से ग्रसित जो जिला है वो कौन सा है? मुरैना। अब दोस्तों यहाँ पर केलारस चीनी मिल है, केलारस चीनी मिल, और यहाँ पर एक केलारस आपकी तहसील भी है, तो यहाँ पर एक केलारस चीनी मिल है, तो याद रखना है। ठीक है, और यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल है, कुमारी है, आसन है, पार्वती नदी है, सीप और सांक नदी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। और डकैतों की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा चंबल के डाकू, सुना है ना नाम, तो डकैतों की शरण स्थली कौन है? मुरैना। ठीक है, याद रखना है। सास बहू अभिलेख स्थित है दोस्तों। अब सास बहू अगर मंदिर पूछा जाए तो सास बहू मंदिर कहां पर है? ग्वालियर में। लेकिन सास बहू अभिलेख पूछा जाए तो अभिलेख कहां पर है? मुरैना में। ठीक है, याद रख लेना। बाबा देवपुरी का मंदिर है, देवपुरी। ठीक है, बाबा देवपुरी का मंदिर कहां पर है?
मुरैना में है। रतनदास जी का मंदिर है, कहाँ पर? मुरैना में, है ना। ठाकुर बाबा मंदिर है, तो ये भी कहाँ पर है? मुरैना में है। 64 योगिनी मंदिर है, तो ये कहाँ पर है? 64 योगिनी मंदिर, ये भी मुरैना में है। तो आपको याद रख लेना, बाबा देवपुरी मंदिर, रतनदास मंदिर, ठाकुर बाबा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सभी कहाँ पर हैं? और बटेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर हैं? मुरैना में स्थित है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल अभ्यारण्य स्थित है यहाँ पर, है ना। याद रख लेना, बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य, ठीक है, मुरैना में स्थित है ना। नूराबाद जहांगीर कालीन नगर है, नूराबाद जहांगीर कालीन ये नगर स्थित है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर एक और सबसे प्रसिद्ध बात है दोस्तों कि यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग भी है। तो ये चीज भी आपसे पूछा जाता है, एक बार और रिवीजन कर लो। मुरैना चंबल की बीहड़ों की समस्या से ग्रसित है। केलारस चीनी मिल है ना। और डकैतों की शरण स्थली से कहा जाता है। नदियां हैं चंबल, कुंवारी, आसन, पार्वती, सीप और सांक नदी यहाँ की प्रसिद्ध नदी हैं, है ना। सास बहू का अभिलेख स्थित है। बाबा देवपुरी मंदिर है, रतनदास मंदिर है, ठाकुर बाबा मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है ना। और घड़ियाल चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी स्थित है सबसे बड़ा। नूराबाद जहांगीर कालीन नगर है। और मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रो केमिकल उद्योग भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अब आपको बतानी है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और मैं आपको याद करवाऊंगा। आपको बतानी है, आपका पहला क्वेश्चन है कि बानमोर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? बानमोर, तो बानमोर मोर आया तो मुरैना। अब मुरैना जब भी आप पढ़ोगे तो आपको याद रख लेना, मोर याद करना है, मोर, ठीक है। तो क्योंकि मोर की बहुतायत के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मुरैना। तो बानमोर आ रहा, तो मोर कहां पर होगा? मुरैना। और ये है दोस्तों आपका बानमोर जो है औद्योगिक केंद्र, ये याद रख लेना। और ये कहां पर है? मुरैना में है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पहाड़गढ़ प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं कहां स्थित हैं? तो दोस्तों एक चीज बताना कि मोर कहां पर रहती हैं? मोर कहां रहती हैं? पहाड़ में रहती हैं। पहाड़ में रहती हैं, तो पहाड़गढ़ का जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं वो कहां पर होगा? तो वो कहां है? यहां पर मुरैना में होगा, ठीक है। और ये देखें दोस्तों, पहाड़गढ़ का किला है, सिकरवार राजवंश से संबंधित है। ये भी आप देख सकते हैं, इसकी जो शैल चित्र हैं, है ना, वो भी आप देखें पहाड़गढ़ के किला की। तो ये भी कहां पर है? मुरैना में है, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों, काकड़ मठ स्थित है, तो कहां पर स्थित है? अब हमने पढ़ा था दोस्तों कि कॉक, पीकॉक आता ना, कॉक, तो ये काकड़ आया है, काकड़। और ये काकड़ मठ कहां पर स्थित है? मुरैना में है, ठीक है। और ये देखो दोस्तों, अद्भुत मंदिर है ना, रहस्यात्मक मंदिर है, काकड़नाथ ये मठ है और ये मंदिर है ना। ये शिव जी को समर्पित है ये, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, काकड़ मठ। और ये भी कहां पर है? मुरैना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोहानिया जैन तीर्थ कहां पर स्थित है? सोहानिया, मैंने आपको बताया था कि मोर कैसा लगता है? सुहाना लगता है, बड़ा कैसा लगता है? सुहाना लगता है। तो ये सोहानिया जैन तीर्थ कहां पर होगा? मुरैना में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला बताना दोस्तों, केलारस चीनी मिल स्थित है, तो कहां पर स्थित है? केलारस। अब केलारस दोस्तों, केला का रस पिलाना है हमें किसे? मोर को केला का रस पिलाना है। तो ये केला रस जो चीनी मिल है कहां पर होगा? मोर से मुरैना। और ये है दोस्तों आपकी केला रस चीनी मिल, ठीक है, याद रख लेना। और ये कहां पर है? मुरैना में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, बटेश्वर के मंदिर स्थित हैं, तो कहां पर स्थित हैं? 4 विकल्प हैं, उत्तर आप लिखते जाएंगे। और जब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भगवान बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जब रंग बट रहे थे तब मोर को सबसे अच्छा रंग दिया गया। बट रहे थे तो बटेश्वर। और बटेश्वर मंदिर कहां पर स्थित हैं? मुरैना में स्थित हैं। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और ये है दोस्तों बटेश्वर नाथ के मंदिर, है ना, बटेश्वर के मंदिर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बटेश्वर मंदिर कहाँ पर हैं, तो याद रख लेना, बटे तो क्या बटे? मोर को रंग बटे, है ना। तो मोर याद रख लेना, मुरैना, ठीक है। अगला है दोस्तों, नागा जी का मेला कहाँ लगता है? तो 4 विकल्प हैं। और आपको पता है दोस्तों कि जो नांग है वो कब निकलता है
रैन में निकलता है, रैन मतलब रात, रैन में निकलता है, रैना में निकलता है तो मुरैना, मुरैना, रैना, है ना। तो नागा जी का मेला कहाँ लगेगा, यहाँ पर देखो रैना, है ना, मुरैना, ठीक है। इस प्रकार से याद रखेंगे। और मुरैना नागा जी का उत्सव भी मनाया जाता है, नागा जी उत्सव, यहीं पर मुरैना में देख सकते हैं चित्र में, है ना। अगला दोस्तों आपको बताना है, अगला आपका है कि चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है असल में, है ना, घड़ियाल अभ्यारण्य है और ये सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर देखो दोस्तों ये घड़ियाल हैं, बहुत सारे घड़ियाल, है ना, ये घड़ियाल अभ्यारण्य है और ये कहाँ पर है, मुरैना में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डकैतों की शरण स्थली कहा जाता है तो किसे कहा जाता है। तो आपको पता है दोस्तों डकैत कब आते हैं, डांका डालने, रैना में आते हैं, रैना यानी कि रैन में, है ना, रैना में आते हैं कौन, डकैत। तो डकैतों की शरण स्थली किसे कहा जाएगा, मुरैना को, यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मुरैना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, ये यहाँ पर देखें, ये डकैत हैं, चंबल के डकैत, और ये रैना में निकलते हैं, रैना में, है ना, तो मुरैना। अगला आपको बताना है कि सबलगढ़ का किला कहाँ पर है, सबलगढ़। तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों, यहाँ के पहाड़ में मोर रहती है तो पहाड़गढ़ का किला है ना। और अगर आप पहाड़ में जाओ तो पूरा बल बल से जाना, दल बल से जाना, बल, है ना, बल लेकर के जाना पूरा, सबलगढ़, है ना। सबलगढ़ का किला भी कहाँ पर है, ये भी मुरैना में है, ठीक है। और दोस्तों ये है सबलगढ़ का किला, बहुत ही प्रसिद्ध किला है सबलगढ़ का किला, ये कहाँ पर है, मुरैना में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ अगला देखना है दोस्तों, यहाँ पर हमें, ये आपका भिंड जिला है, बहुत अच्छे से देखें, ये आपका भिंड जिला है। यहाँ पर 9 तहसीलें हैं दोस्तों, गोरमी, है ना, अटेर, गोहद, मेहगांव, भिंड, मऊ, है ना, रौन, मेहोना और लाहार, ये 9 तहसीलें हैं यहाँ पर, कहाँ पर, भिंड में। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है, यहाँ की तहसीलें भी आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों इसका नाम भिंड क्यों पड़ा, ये चीज भी बात सोचने वाली है यार कि भिंड नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऋषि थे, कौन ऋषि थे, भिंडी ऋषि, बहुत ही प्रसिद्ध थे, और इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम पड़ गया भिंड, ठीक है। अब तो याद आ गया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो भिंड जिला है इसका भिंड नाम क्यों पड़ा, तो भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिले का नाम भिंड नाम पड़ा, ठीक है, अब याद रख लेना। और दोस्तों ये जो भिंड जिला है सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है, 15-55 सेंटीमीटर होती है लगभग, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहां पर होती है आपकी, पचमढ़ी, है ना। तो याद रख लेना सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। और दोस्तों इस जिले को बागियों का गढ़ या फिर डकैतों की भूमि के नाम से विख्यात है, बागियों का गढ़, है ना, याद रख लेना, बागियों का गढ़ या डकैतों की भूमि के नाम से विख्यात है कौन सा जिला, भिंड जिला, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अटेर का किला और गोहद का किला यहां बहुत ही प्रसिद्ध है, अटेर का किला, गोहद का किला और भिंड का किला, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, है ना। सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात लगभग 837, 1000 पुरुषों पर लगभग 837 के आसपास यहाँ का सबसे कम लिंगानुपात है ना। दंदरउआ मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दंदरउआ मंदिर कहाँ स्थित है तो आपको बताना भिंड, कहाँ पर स्थित है, भिंड में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भिंड जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर जिला है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। लगभग इस जिला के 30,000 युवा देश की रक्षा में सैनिक के तौर पर जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ का भिंडी ऋषि का मंदिर, है ना। आपने देखा कि भिंडी ऋषि के नाम पर इस जिला का नाम भिंड पड़ा और भिंडी ऋषि का मंदिर भी स्थित है ना। अटेर का जो किला है दोस्तों, अटेर के किला में भिंडी ऋषि का मंदिर है ना। 12 खंबा महल है यहाँ पर, खूनी दरवाजा भी है अटेर के किले में, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है।
गौरी सरोवर भिंड में पर्यटन स्थल है, बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है दोस्तों। यहां पर नौका विहार प्रतियोगिता होती है ना, कहां पर? गौरी सरोवर में। तो आपको याद रख लेना गौरी सरोवर। बटेश्वर महादेव मंदिर है, आपने बटेश्वर के मंदिर पढ़े होंगे मुरैना में। बटेश्वर महादेव मंदिर आपका कहां पर है? भिंड में है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। यहां पर कचनाव में प्राचीन शिव मंदिर, जिसे काई वाले शंकर जी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि काई वाले शंकर जी का मंदिर कहां स्थित है, तो आप बता देना सीधे भिंड में, ठीक है, याद रख लेना। और भिंड से आपका भिंडी, और भिंडी भी आपको देखी काई जैसी रहती, काई, है ना, तो काई वाले मंदिर भिंड चला जाएगा, ठीक है। रौन तहसील में कालिका माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है कालिका माता का मंदिर। कहां पर? भिंड की रौन तहसील। और रौन तहसील कहां पर है? ये है आपकी रौन तहसील। यहां पर आपका जो है कालिका माता का मंदिर है। मंदिर आपके पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षा में। दोस्तों पांडरी बाबा मंदिर भी है यहां पर, पांडरी बाबा, पांडरी बाबा आपको याद रख लेना है ना। और जामना वाले हनुमान जी प्रसिद्ध हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं दोस्तों जामना वाले हनुमान जी, है ना, जामना वाले, तो याद रख लेना जामना, है ना। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भी है, आपसे अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, तो आप सीधा उत्तर आपको बता देना कहां पर है? भिंड में, ठीक है। और गहियार धाम देवगढ़ में स्थित है, गहियार धाम भी है यहां पर, जो देवगढ़ में स्थित है। रेणुका माता मंदिर है दोस्तों, रेणुका माता याद रख लेना, बहुत ही प्रसिद्ध है यहां पर रेणुका माता मंदिर। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा रेणुका माता मंदिर कहां है, तो आप उत्तर लगा लेना भिंड में, ठीक है। यहां की नदियां हैं चंबल, सिंध, कुंवारी और पाहुज, यहां की बहुत ही प्रसिद्ध नदियां हैं, ठीक है। गोहद काली जो है काली मूछ किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपने बाग मूछ पढ़ा होगा, काली मूछ, तो काली मूछ वाले जो किस्म का चावल होता है उसके लिए प्रसिद्ध है कौन? गोहद, है ना। और भिंड का जो किला है दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी में भदावर राज्य के शासक गोपाल सिंह भदौरिया ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? 18वीं शताब्दी में गोपाल सिंह भदौरिया ने जो भिंड का किला है उसका निर्माण करवाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भिंड के किला का निर्माण किसने करवाया था, तो भिंड के किला का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोपाल सिंह भदौरिया ने, अब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, बनखंडेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने जो है 1175 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों बन और खंड ये सभी कहां आते हैं? पृथ्वी में आते हैं। तो बनखंडेश्वर का मंदिर कौन का निर्माण कौन करवाएगा? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, 1175 ईस्वी में, बहुत ही प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा बनखंडेश्वर का मंदिर कहां पर है, तो आप बता देना भिंड में, ठीक है। अटेर के किला का निर्माण राजा बदन सिंह, महासिंह, बखत सिंह ने करवाया था 1664 और 1668 के जो काल है इस काल में करवाया था। किसने? राजा बदन सिंह ने, राजा महासिंह ने और राजा बखत सिंह ने करवाया था। कौन से किले का? अटेर के किले का निर्माण। तो आपसे पूछा जाएगा अटेर का किला कहां पर है, तो अटेर का किला आपको बता देना भिंड में है और बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। अटेर के किला में खूनी दरवाजा है, बदन सिंह का महल है ना, 12 खंबा महल है, बहुत ही आकर्षक के केंद्र है दोस्तों ये, तो ये चीज आपको याद रखना है। नारद देव मंदिर सिंध नदी के किनारे स्थित है, प्रसिद्ध मंदिर है नारद देव मंदिर, है ना। और आपसे पूछा जाएगा डिडी हनुमान मंदिर कहां पर है, तो डिडी हनुमान मंदिर भी कहां पर है? भिंड में है ना। और दोस्तों बरासों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं यहां पर। बरासों के जैन मंदिर वर्षों से बंद थे, लगभग 800 वर्षों से बंद थे, और जब इन मंदिरों को खोला गया तो इस मंदिर में दोस्तों गुफा निकली, है ना, और कहा जाता कि इसके अंदर भी और मंदिर है ना। तो बरासों के जैन मंदिर कहां पर हैं? भिंड में। गोहद का किला जाट राजा महासिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। गोहद का किला बहुत ही प्रसिद्ध है और जो जाट राजा महासिंह थे इन्होंने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, गोहद के किले का, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन बताना है, कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी अभ्यास किया है, उन क्वेश्चनों में से आपको बताना है। आपका पहला प्रश्न है कि मालनपुर औद्योगिक केंद्र स्थित है, तो कहां पर स्थित है? खरगोन, भिंड, जबलपुर या फिर सिवनी में
तो ये चित्र के माध्यम से देखें दोस्तों, ये मालनपुर औद्योगिक केंद्र है। अब एक चीज बताना दोस्तों कि आप पढ़ रहे हो भिंड जिला, तो स्वाभाविक है कहां पर होगा, भिंड में होगा। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, मालनपुर, क्योंकि जो हमने 5 प्रश्न रखे हैं ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, उनको याद करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको पता है भिंड से बनेगा भिंडी, और भिंडी कहां लगी रहती है, बाग में, बाग में लगी रहती है। और बाग में कौन जाता है, माली या मालन, है ना। तो मालनपुर, मालन कहां जाएंगी, बाग में, और बाग से क्या ले आएंगी, भिंडी ले आएंगी, कौन, मालन। तो मालनपुर, मालन भिंडी ले आएंगी, तो मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहां पर होगा, भिंडी से भिंड, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे याद भी करना है। और ये है आपका चित्र, चित्र के माध्यम से आपको देखना है। अगला बताना दोस्तों, बनखंडेश्वर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये तो आपको पता है कि बनखंडेश्वर का मंदिर कहां पर है, भिंड में है, ठीक है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मैंने अभी आपको बताया था, कैसे बताया था कि वन या फिर विभिन्न प्रकार के खंड ये सभी कहां होते हैं, पृथ्वी में होते हैं। तो बनखंडेश्वर का मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा, पृथ्वीराज चौहान। देखें दोस्तों चित्र के माध्यम से, बनखंडेश्वर मंदिर का एक दृश्य है और बहुत ही प्रसिद्ध है ना। अगला आपको बताना दोस्तों, बरासों के जैन मंदिर स्थित हैं, तो कहां पर स्थित हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भिंड में। और दोस्तों आपको पता है कि भिंडी अगर बरसों लगी रहे तो वो क्या बन जाती है, भिंड। भिंडी बरसों लगी रहे तो भिंड बन जाता है, इसलिए बरासों यानी बरसों कर दो, है ना, कि जैन मंदिर कहां स्थित है, भिंड में, ठीक है। बरासों के बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ठीक है, ये भी भिंड में है। गोहद का किला किसने बनवाया था, आपको बताना है दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, किसने बनवाया था, जाट राजा महासिंह ने बनवाया था गोहद का किला। ये देखो ये गोहद का किला है और इस किले का निर्माण करवाया था महासिंह ने। ये आपसे पूछा जाएगा गोहद का किला कहां स्थित है, तो आप बता देना कि गोहद का किला कहां पर है, भिंड में, और इसका निर्माण करवाया था महासिंह ने, ठीक है। इसको आपको याद रखना। अगला है दोस्तों, अटेर का किला कहां स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और अटेर का किला है दोस्तों आपका कहां पर, भिंड में, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों ये अटेर का किला, ठीक है। यहां पर क्या है आपका, 12 खंबा महल है ना, खूनी दरवाजा है, यहां पर बदन सिंह का महल है ना। इनको आपको याद रख लेना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, आकर्षक का केंद्र है ना। और अटेर का किला अगर मौका मिले कभी तो आप घूम करके आना, बहुत ही प्रसिद्ध है ना। तो ये दोस्तों आपका भिंड जिला था। भिंड के बारे में जितने भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको हमने देख लिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। एक बार और आपको रिवीजन करवा देते हैं भिंड के जिला का, तो एक बार थोड़ा सा और देखें और अच्छे से आपको देखना है यहाँ पर कि जो भिंड है ये चंबल संभाग में आता है, 9 तहसील इसकी हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो है भिंडी ऋषि के नाम पर इसका नाम भिंड पड़ा। सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती लगभग 55 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या है, एसटी जनसंख्या यहाँ पर। बागियों का गढ़, डकैतों की भूमि इसे कहा जाता है भिंड को, है ना। अटेर का किला है, गोहद का किला है, सबसे कम लिंगानुपात है ही। दंदरुआ मंदिर यहाँ प्रसिद्ध है। भिंड जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला है ना। और भिंडी ऋषि का मंदिर भी है, गौरी सरोवर है, यहाँ पर पर्यटन स्थल है ना। बटेश्वर महादेव मंदिर है ना। और रोहन तहसील में कालिका माता का भी मंदिर है। पंडरी बाबा मंदिर है, पंडरी बाबा। जामना वाले हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है ना। गहियर धाम देवगढ़ में स्थित है। रेणुका माता मंदिर भी है यहाँ पर। नदियां यहाँ की चंबल, सिंध, कुंवारी और पाहुज सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। गोहद काली मूछ किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध है गोहद, ये गोहद है, गोहद, ठीक है, गोहद तहसील। भिंड का किला 18वीं शताब्दी में किसने बनवाया था, गोपाल सिंह भदौरिया ने बनवाया था, है ना। और बनखंडेश्वर के मंदिर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पृथ्वीराज चौहान ने इनका निर्माण करवाया था। अटेर का किला राजा बदन सिंह, महासिंह और बकत सिंह ने करवाया था अटेर के किले का निर्माण, है ना। और अटेर के किला के अंदर खूनी दरवाजा, बदन सिंह महल, है ना, खंबा, 12 खंबा महल, ये मुख्य आकर्षण के केंद्र इसके अंदर हैं। नारद मंदिर भी है सिंध नदी के किनारे। डिडी हनुमान मंदिर है। बरासों के जैन मंदिर हैं। गोहद का किला जाट राजा मानसिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो इतनी चीजें आपने यहाँ पर याद करनी थी। और ये आपका श्योपुर संभाग, ये मुरैना, है ना,
ये आपका मुरैना है, ये श्योपुर है, ये भिंड है, ये सभी के संभाग में आते हैं दोस्तों, चंबल के संभाग में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके पहले हमने मुरैना वीडियो पढ़ लिया, मुरैना भी देख लिया, भिंड का भी आपका जितना जीके था वो पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है श्योपुर का जीके। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश जीके तो मैंने एक एक चीज़ आपको ट्रिक से पढ़ाई है, जरा प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये है दोस्तों आपका श्योपुर जिला, है ना। इसमें बीरपुर तहसील, विजयपुर, श्योपुर, कराहल और बड़ौदा, ये आपकी तहसीलें हैं दोस्तों श्योपुर में 5। ठीक है, इनको याद रख लेना है। और श्योपुर का निर्माण कब हुआ था, श्योपुर का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये 25 मई 1998 को मुरैना से पृथक करके बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1998, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पहले ही इसे श्योपुर को जिला बना दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर है दोस्तों। अब श्योपुर जो जिला है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कभी कि किस नदी के किनारे स्थित है। ये तो हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो श्योपुर की अगर बात आती है तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा दोस्तों, श्योपुर जिला अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ कला यानी कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो लकड़ी पर बहुत अच्छी कलाकारी करते थे, है ना। तो काष्ठ कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा महान व्यक्तित्व, महान साहित्यकार मुक्ति बोध की जन्मस्थली भी क्या है, श्योपुर है। अब कभी आपसे पूछा जाएगा कि जो है मुक्ति बोध की जन्मस्थली क्या है, तो ये भी श्योपुर है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला पूछा जाता है पालपुर कूनो अभ्यारण्य कहाँ है। अभ्यारण्य पूछा जाता था, 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और दोस्तों जो एशियाई शेर हैं जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इस पालपुर कूनो अभ्यारण्य के लिए संरक्षित किया गया है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में एशियाई शेरों को कहाँ संरक्षण दिया गया है, तो आपको याद रख लेना है पालपुर कूनो अभ्यारण्य या उद्यान में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भी श्योपुर में है। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, ये बब्बर शेर जो होते हैं एशियाई शेर, उनको यहाँ पर संरक्षित करने के लिए ये बनाया गया है आपका पालपुर कूनो अभ्यारण्य, है ना। अगला है दोस्तों मानपुर किला प्रसिद्ध है। ये आप किला देखें, ये मानपुर का किला है। ठीक है, श्योपुर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा मानपुर का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, श्योपुर में है। और ये किसने बनवाया था, तो राजा मानसिंह, है ना। किसने, राजा मानसिंह द्वारा ये बनवाया गया था और ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको याद रख लेना, मानपुर, है ना। मालनपुर आपने पढ़ा था, मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, तो हमने पढ़ा था कहाँ पर, भिंड में। लेकिन अगर मान की बात आती है, मान, तो ये श्योपुर में। अगर सेव को हमने सेव से याद किया था और जैसे कोई सेव नहीं खा रहा है तो आप उससे बोलो मान जा यार सेव खा ले, तो मानपुर, मानपुर, है ना। इस प्रकार से याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला है बड़ौदा का किला। आपसे पूछा जाएगा बड़ौदा का किला कहाँ पर है। बड़ौदा एक तहसील है यहाँ की, है ना। और यहाँ पर एक बड़ौदा का किला है जो खींची राजाओं द्वारा बनवाया गया था, है ना। ये देखें दोस्तों, बहुत ही प्राचीन किला है, खींची राजाओं द्वारा बनवाया गया था। और आपसे पूछा जाएगा बड़ौदा का किला कहाँ है, तो आप बता देना, श्योपुर। ठीक है, अगला देख लेते हैं सहरिया संग्रहालय। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, सहरिया जनजाति आपने पढ़ी होगी। और सहरिया संग्रहालय स्थित है इस श्योपुर के किले, श्योपुर का जो किला है श्योपुर के किले में स्थित है। कौन सा, सहरिया संग्रहालय। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा सहरिया संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है श्योपुर में। ठीक है, अगला है दोस्तों श्योपुर फोर्ट। श्योपुर फोर्ट सीप एवं कलवान नदी के संगम पर जो है ये बना हुआ है। कौन सा, श्योपुर फोर्ट। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। अपनी कलाकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों ये श्योपुर फोर्ट, है ना। ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, श्योपुर फोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो सीधा तो है श्योपुर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पर सीप नदी पर बंजारा डैम बना है ना। कहते हैं कि ये बक्खी बंजारे ने बनवाया था और ये लगभग 200 साल पुराना है। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। आपसे कभी पूछा जाए कि बंजारा डैम कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि ये सीप नदी पर स्थित बना है और ये कहाँ पर है,
श्योपुर में है, 200 साल पुराना है और बहुत ही प्रसिद्ध है और किंवदंती है कि बक्खी बंजारे द्वारा इसे बनाया गया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं फसल मानी जाती है, यहाँ की प्रमुख फसल, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पर पनबारा देवी का मंदिर है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पनबारा देवी का मंदिर कहाँ पर है, पनबारा, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये श्योपुर में है पनबारा देवी का मंदिर, है ना। जाटखेड़ा में पार्वती मंदिर है। जाटखेड़ा में कौन सा मंदिर है? पार्वती मंदिर है, प्रसिद्ध है बहुत, है ना। चंबल नदी, सीप नदी, बनास नदी यहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती हैं दोस्तों। चंबल, सीप और बनास और चंबल नदी के किनारे स्थित है ये श्योपुर, है ना। काकता जलाशय, काकता जलाशय बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों यहाँ का काकता जलाशय। आपसे काकता जलाशय पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो आपको बता देना कहाँ पर है, श्योपुर में काकता जलाशय, है ना। डोप कुंड, डोप कुंड भी बहुत ही प्रसिद्ध है, डोप कुंड, है ना। डोप कुंड भी कहाँ पर स्थित है? आपका श्योपुर में स्थित है। श्योपुर हस्तकला निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ की जो कलाकारी आप देखोगे सागौन की लकड़ी पर, और यहाँ की खिड़कियाँ, यहाँ के दरवाजों पर बहुत ही बढ़िया हस्तकला से निर्मित जो है कलाकारी है ना। तो ये हस्तकला निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है श्योपुर। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में हस्तकला निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है, काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध है, वो कौन सा जिला है? तो वो श्योपुर जिला है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों वो श्योपुर का गणगौर, कौन सा है? गणगौर त्योहार है। ये आप चित्र के माध्यम से देखें, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। शिव और पार्वती को आस्था, है ना, की प्रसिद्धि को लेकर के मनाया जाता है, आस्था को लेकर के मनाया जाता है गणगौर त्योहार। आपसे पूछा जाएगा कि गणगौर त्योहार किस जिले से संबंधित है, तो आपको बता देना है किस जिले से संबंधित है। ये श्योपुर जिले से संबंधित है, ठीक है। गणगौर त्योहार, इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, दाल बाटी यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। व्यंजन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि दाल बाटी किस जिले का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो दाल बाटी दोस्तों ये कहाँ का है? श्योपुर का है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने श्योपुर जिला के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको जाना, है ना। जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी, मंदिर थे, उनके बारे में भी जाना कि यहाँ गणगौर त्योहार बहुत प्रसिद्ध है, पनबारा देवी का मंदिर है, चंबल, सीप, बनास नदी यहाँ की प्रमुख हैं, है ना। काकता जलाशय यहाँ पर स्थित है, डोप कुंड भी स्थित है, गेहूं की प्रमुख फसल है, सीप नदी पर बंजारा डैम बना है जो बक्खी बंजारे ने बनवाया था, है ना। ये चीज़ भी याद रखनी हो, 200 साल पुराना डैम है। श्योपुर का फोर्ट बहुत ही प्रसिद्ध है। सहरिया संग्रहालय यहाँ पर स्थित है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा सहरिया संग्रहालय, तो आपको याद रखना है श्योपुर में। बड़ौदा का किला बहुत ही प्रसिद्ध है। बड़ौदा आप राजस्थान गुजरात नहीं जान लेना, ये बड़ौदा अपना श्योपुर में तहसील है एक, यहाँ पर बड़ौदा का किला स्थित है ना। मानपुर किला है, राजा मानसिंह ने बनवाया था, बहुत ही प्रसिद्ध किला माना जाता है मानपुर का किला, है ना। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर स्थित है, एशियाई शेरों को संरक्षण प्राप्त है। तो ये सारे की सारी फैक्ट याद रख लेना। मुक्तिबोध की जन्मभूमि कहा जाता है, चंबल नदी के किनारे स्थित है श्योपुर, है ना। और 25 मई 1998 को मुरैना से पृथक करके श्योपुर नया जिला बनाया गया था। तो ये चीज़ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्योपुर कब जिला बना, तो ये 25 मई 1998 को बना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अब लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसी प्रकार से हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। आपके जो चंबल संभाग है उसके तीनों जिला आपके क्लियर हो गए दोस्तों। सबसे पहले हमने मुरैना जिला को पढ़ा, फिर भिंड जिला को पढ़ा और श्योपुर जिला के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आज हमने देखे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका MPGK चल रहा है और MPGK का ट्रिकी वीडियो चलते हैं, वो भी आप देखें। मध्य प्रदेश के जितने भी जलप्रपात, नदियाँ, मकबरे, समाधि, सब कुछ मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है, तो वो जरूर देखें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप MPSI, पुलिस, जेल प्रहरी, MPPSC कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए सबसे उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद,